चार्जशीटेड व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठाकर घूम रहे हैं। बहुत सिद्धांत और नीति की दुहाई देते थे। कई जदयू के मंत्री को भी तुरंत में इस्तीफा लिया। उसके पूर्व में भी कई लोगों को, जीतन राम मांझी जी से लेके कई लोगों का इस्तीफा एक दिन के अंदर हो गया। ये महाराष्ट्र में क्या किया, पवार को 27 तारीख को प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि पवार जो है भ्रष्ट है, आदमी है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और इसको जेल जाना तय है और उसमें चक्की पीसेगा, आटा पीसेगा। अब वो मिल गया बीजेपी के पास तो पवित्र हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल कर दी है सीबीआई ने, जमीन के बदले नौकरी के मामले में। आज दाखिल नहीं की है, कई दिन हो गए इसको लेकर। लेकिन चूंकि विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है बिहार में, इसको लेकर बवाल बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी सदन नहीं चलने दे रही है, तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर अड़ी है और कह रही है इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो बिहार में सियासी बावेला खड़ा है, राजनीतिक बवाल तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप चार्जशीटेड तेजस्वी यादव का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं मांग रहे हैं। बिहार विधानसभा में क्या क्या हो रहा है सब कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इस्तीफा मांग रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी महाराष्ट्र वाले खेल को लेकर बीजेपी को धो रही है, पलटवार कर रही है। 2 बयान हैं, 3 बयान हैं। पहला बयान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का, दूसरा बयान बीजेपी विधायक नितिन नवीन का, जो इस्तीफा मांग रहे हैं, जो नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर, और तीसरा बयान आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने बिल्कुल बीजेपी पर पलटवार किया है और तगड़ा पलटवार किया है अजीत पवार को लेकर, महाराष्ट्र वाले खेल को लेकर। तो एक एक करके ये पूरे बयान सुनिए और अंदाजा लगाइए कि बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान किस तरह का बवाल है तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर, उस पूरे मामले को लेकर, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है और बढ़ी हुई है। चार्जशीट दाखिल हो गई है। चार्जशीटेड व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में बैठाकर घूम रहे हैं। बहुत सिद्धांत और नीति की दुहाई देते थे। कई जदयू के मंत्री को भी तुरंत में इस्तीफा लिया। उसके पूर्व में भी कई लोगों को, जीतन राम मांझी जी से लेके कई लोगों का इस्तीफा एक दिन के अंदर हो गया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी कि आज तेजस्वी से इस्तीफा मांगने की आपको हिम्मत नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं कुर्सी का जो मोह है नीतीश जी, आज आपके चेहरे पे, आपके सिद्धांत पे, आपकी कार्यशैली पे दिख रहा है। और यही कारण है कि हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि तेजस्वी यादव से आप इस्तीफा मांगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर हम तेजस्वी से इस्तीफा मांगेंगे तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। अच्छा, कल नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेताओं से बच कर रहना। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, हम लोग तो विधानसभा में इन सारे मुद्दों को, जो चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री अगर बगल में बैठा है तो निश्चित रूप से उसके विरोध करेंगे। जहां शिक्षक का मामला है उसके विषय पे जो बड़ी बड़ी दुहाई दिए थे कि 10 लाख रोजगार बांटेंगे, 10 लाख की रेवड़ी बांटे और केवल अपना रोजगार लेकर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरे विषय को सदन में हर स्तर पर हम लोग उठाएंगे और सदन से सड़क तक भाजपा इसके विरोध में उतरने को। कल नीतीश जी ने कहा महागठबंधन की बैठक में कि बीजेपी के नेताओं से जरा बच रहना है, अलर्ट रहना है। भाई, तो बीजेपी के नेता के साथ तो इतना दिन उनका राजनीतिक भविष्य बीजेपी के लोगों ने बनाया था, तो राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने आज बीजेपी से बचने की दुहाई दे रहे हैं। उनको जो खड़ा हुए हैं वो बीजेपी के ही सहारे तो इतना बड़ा नेता बने हैं, तो आज अपने आप को पहले खत्म करें ना, तब ना बीजेपी के से सहारे को खत्म कर पाएंगे। बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। काहे को बीजेपी के डरे हुए होंगे? जिसकी कुर्सी जा रही है वो ना डरे। जो सजा याफ्ता को और चार्जशीटेड व्यक्ति को बगल में बैठा के घूम रहा है, उनको मालूम है कि अगर ये गया तो हमारी कुर्सी जाएगी। बीजेपी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी हुई है। उनके वक्तव्य से स्पष्ट प्रमाण होता है कि नीतीश जी डरे हुए हैं और नीतीश जी के बस में अब बात नहीं है, धीरे धीरे निकल रही है। जो उनका स्वभाव
चाल चरित्र चेहरा था, आज तक इस तरह वो नहीं बोलते थे और इसी डर के भय से अंड बंड बोल रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्या आपको जिम्मेदारी दी गई है महागठबंधन के विधायकों से बात करने की? जी नहीं, हम लोग को क्या बात करेंगे, बिना बातें का तो हम लोगों को जगह नहीं है, रखेंगे कहाँ, हम लोग का लोभ लालच देंगे। उन लोभ जिंदगी भर लालच दिए, दूसरे पार्टी को तोड़े, आज वही पलट करके उनके पाले में जा रहा है तो उनका बौखलाहट बढ़ रहा है। जेडी कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो डर गई। ये लोग जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूट खसोट में लिप्त है, डरता कौन है? जो गलत किए रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने गलत की है, इसलिए शेर के तरह करेजा फुला करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चला। काहे मिसयूज हो रहा है? आप पर क्यों नहीं हुआ सीबीआई ईडी? जो लूटा है इस देश को, उसको लौटाना होगा। 13 तारीख को आप लोग एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहते थे कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। भ्रष्टाचार का आलम देख लीजिए, आप देख लीजिए जो नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी के साथ बिहार सरकार क्या क्या कर रही है। तो जनता में जो आक्रोश है, उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को विधानसभा के घेराव करके करेगी। कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने एक ही बात कहा कि हम नेताओं को कोई ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए जो भ्रम की स्थिति पैदा हो। उन्होंने ऐसा सलाह दिया, किसी पर कोई बिगड़ने और नहीं, किसी पर कोई नाराजगी नहीं थी। शिक्षक आंदोलन के मूड में है सर, आज पटना में नहीं, आंदोलन है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है, लड़ाई लड़ने का मौलिक अधिकार है, और शिक्षक बंधु का भी अपना आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन शिक्षक सब जानते हैं कि ये लोग हमारे साथ राजनीति कर रहा है। काम करेगा तो महागठबंधन ही उन लोग का काम करेगा, और सही माने में महागठबंधन उनके लिए विचार कर रही है, सोच रही है, आगे भी करेगी उनका काम। बीजेपी विधायक खरीदने का आरोप लग रहा है। बीजेपी वाला तो यही काम करता है। आप देखिए ना, ये महाराष्ट्र में क्या किया। पवार को 27 तारीख को प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं कि पवार जो है भ्रष्ट है आदमी है और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और इसको जेल जाना तय है, और उसमें चक्की पीसेगा, आटा पीसेगा। अब वो मिल गया बीजेपी के पास तो पवित्र हो गया। इसी तरह आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन बिहार के महागठबंधन के सारे विधायक इंटैक्ट हैं। बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है, और बिहार जब अंगराई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है।